बेटे आज हम करने जा रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसके रिलेटेड कैलकुलेशन क्या है। चैप्टर हमारा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि +1 केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। तो इसमें देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, और एम्पिरिकल फार्मूला पता हो और परसेंटेज पता हो और तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि कंप्लीट फार्मूला, एक पूरे का पूरा फार्मूला होता है, तो जिसमें जितने एक्चुअल में नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट होने चाहिए उतने ही उसमें प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपके पास C6H6 है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये हमें पता चल रहा है कि जो 2 एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। और कार्बन के इसमें कितने एटम हैं, कार्बन के हमारे पास 6 एटम्स हैं, ठीक है, 6 एटम्स। तो हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स। सो ये इसका कंप्लीट फार्मूला है, दिस इज़ द कंप्लीट फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, कंप्लीट फार्मूला हो गया, ठीक है। तो जो कंप्लीट फार्मूला है जिसमें के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो उतने एलिमेंट जो होते हैं उसके उतने ही एटम होते हैं जितने एक्चुअल में होने चाहिए, तो वो उसका क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है हमारे पास, क्या सिंपलेस्ट रेशो। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंपलेस्ट रेशो होती है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल C6H6, अब इसमें कार्बन 6 हैं और हाइड्रोजन 6 हैं, तो ये रेशो कितनी हो गई, 6/6 हो गई। और इसको हम और ज़्यादा सिंपल बना सकते हैं, किसी भी एक टेबल में अगर दोनों कट जाते हैं तो इसको काट दो, 6 1 जा 6 और ये 6 1 जा 6, तो ये हो गया हमारे पास 1:1, मतलब कि कार्बन हमारे पास भी 1 हो गया और हाइड्रोजन भी 1 हो गया। तो हमारे पास जो है एम्पिरिकल फार्मूला बन गया CH। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया, CH, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो क्या था हमारे पास, C6H6 था। सो कुछ ऐसे भी हमारे पास है जो कि किसी एक ही टेबल में नहीं काटे जा सकते, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वही उनका एम्पिरिकल फार्मूला है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर H2O में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं हमारे पास, हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 1 है। सो अब देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हमारे पास 2 और ऑक्सीजन 1 है। अब इसको और ज़्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता, वी कांट मेक इट मोर सिंपल, और ज़्यादा सिंपल इसको नहीं कर सकते। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू द एम्पिरिकल फार्मूला, इसीलिए हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला जो वही मॉलिक्यूलर फार्मूला रह जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले में रेशियो को और ज़्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो एम्पिरिकल फार्मूला के ही इक्वल होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास 2 चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट हमने करना है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, तो इसके लिए आप ट्राई भी कर सकते हो। मान लो कि मेरे पास CH4 है, तो ये है मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो इसको मैं MF लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला MF, एम्पिरिकल फार्मूला EF इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन मेरे पास 4 है, 1:4 हो गया। तो अब इसको मैं और ज़्यादा सिंपल तो नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास 1:4 आ गया। तो इसका मतलब है जो मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे पास जो बन जाएगा वो आ जाएगा CH4, वही रह गया। तो एम्पिरिकल फार्मूला मेरे पास क्या रहेगा, वही CH4 ही। सो ये कुछ केसेस में ये होता है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है। सो कोई और एग्जांपल ले लें हम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। चलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड
हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O2। क्या हम इसको एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं? पहले हमें रेशो देखनी पड़ेगी, 2:2 है इसमें, तो इसका मतलब है इसको सिंपल किया जा सकता है। सो इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो होगा वो क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला विल बी HO। ठीक है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। तो इसको क्योंकि हमने सिंपल करके 1:1 कर दिया, सो इसका मतलब है मेरे पास हाइड्रोजन भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में हाइड्रोजन भी 2 थे और ऑक्सीजन भी 2 थे। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन टेक इट अनदर एग्जांपल्स। सो नेक्स्ट स्टूडेंट के हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल गया। एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला। जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। सो C6H6 एज अ एम्पिरिकल फार्मूला CH। सो इसका क्या होगा? हमारे पास CH होगा, जो कि मैंने पहले बताया, क्योंकि C6H6 में मैंने बता दिया कि C6H6 है, जो इसको काट के हम क्या लिख सकते हैं? 1:1। तो ये मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला बन गया CH। ठीक है, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है। सो ये एक चीज़ हो गई। सो नेक्स्ट हम करते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो कैलकुलेशन कैसे की जाती है? सबसे पहले मेरे पास एक टेबल होगा, ठीक है, उसमें 5 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में हम एलिमेंट का नाम लिखेंगे, दूसरे में उसकी परसेंटेज कौन सी लिखनी है हमने? मास परसेंटेज। कौन सी परसेंटेज लिखनी है? उसकी मास परसेंटेज। ठीक है, कॉलम सेकंड कॉलम में। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा लिखना है? एटॉमिक मास। फिर नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेने हैं। तो कैसे निकालोगे? अगर मास परसेंटेज पता हो तो हम एटॉमिक मास के साथ इसको करके नंबर ऑफ़ मोल्स जो है निकाल सकते हैं। फिर हम सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे। सो उससे हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा। सो हमने मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। सो मुझे मोलर मास निकाल सकते हैं, वो आपको मैंने पहले ही बताया कि हाउ यू कैन फाइंड द मास ऑफ एन कंपाउंड। सो लेट्स सी हमारे पास कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके सामने ये दिखाई दे रही है एक स्क्रीन, तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखना है क्या है। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है हाइड्रोजन हमारे पास 4.07 है और कार्बन कितनी है? 24.27। क्लोरीन दी गई है 71.65%। तो हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अगर एम्पिरिकल फार्मूला पता चल गया तो देन यू कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑल्सो। ठीक है, तो आपके पास मोलर मास ऑफ कंपाउंड वो दिया गया है 98.98 ग्राम दिया गया है। सो हमारे पास हाइड्रोजन की जो दिया गया है, और हाइड्रोजन कितना है? 4.07%। और कार्बन कितनी है हमारे पास? 24.27। सो फर्स्ट कॉलम में हमने परसेंटेज लिख दी। सो क्लोरीन जो है 71.65 है। तो अब क्या करना है? हमें पता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। कार्बन का मास 12 होता है और क्लोरीन का मास 35.5। एटॉमिक मास हमने देख लिया। सो हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए जो है हमारे पास क्या होता है कि उसको डिवाइड किसके साथ करेंगे? मान लो कि आपके पास इसको इसके साथ डिवाइड कर देना है, मतलब कि नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए जो हमारे पास परसेंटेज दी गई होगी उसको उसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सो 24.27 को हमने जब डिवाइड किया 12 के साथ उसके एटॉमिक मास के साथ, तो नंबर ऑफ़ मोल्स मेरे पास आ गया 2.02। इसी तरीके से जो 71.65 को हम डिवाइड करेंगे 35.5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2.01। सो अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वाली वैल्यू आप देख सकते हो कि हमारे पास 2.01 है, या 2.01 या 2.02 है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसके साथ डिवाइड हमने कर देना है। तो हमारे पास सबसे छोटी वाली वैल्यू के साथ जो फर्स्ट इसको डिवाइड किया, फिर इसको डिवाइड किया, फिर इसको डिवाइड किया। ठीक है, तीनों को जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो रेशो आ गई, हाइड्रोजन हमारे पास 2 आ गया और कार्बन हमारे पास 1 आ गया और ऑक्सीजन क्लोरीन 1 आ गया। तो मेरे पास क्या बन गया? ये हाइड्रोजन, सबसे पहले हम कार्बन लिखते हैं। ठीक है, सो कार्बन का है जो 1 हो गया और हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो गए? वो भी 1 है और क्लोरीन हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और
क्लोरीन हमारे पास 1 है। सो ये हमारे पास क्या बन गया इसका। सो रेशो भी यहाँ आप देख सकते हो 2:1:1। अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो पहले कार्बन लिख सकते हो, तो कार्बन 1:2:1 हो गया। मतलब ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। ठीक है, सो ये बन गया मेरे पास CH2Cl। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला बन गया EF, एम्पिरिकल फार्मूला। सो ये कैलकुलेशन है, अगर आपके पास मास परसेंटेज की दी गई हो तो आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। सो अब हाउ टू फाइंड द, मान लो कि मेरे पास ये था, कौन सा बन गया था, CH2Cl का अब हमने निकालना है मास। सो दैट इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होगा। सबसे पहले हमें पता है एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2Cl। सो इन सभी के मास को प्लस कर देंगे 12, तो दो हाइड्रोजन है मेरे पास, 2 हो जाएगा, क्लोरीन 35.5 आ गया। इन सभी को प्लस करके हमारे पास कितना बन जाएगा, 35.5 प्लस कर लो 12 प्लस कर लो 2। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया 49.5। तो ये मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास बन गया है, एम्पिरिकल फार्मूला मास। सो EFM एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये मास कितना आ गया मेरे पास, 49.5 आ गया। और आपको मोलिकुलर मास जो है वो गिवन है, मोलिकुलर मास इज़ गिवन टू यू। सो हमें मोलिकुलर फार्मूला का मास गिवन है, मोलिकुलर फार्मूला मास गिवन है, न्यूमेरिकल में कितना था, 98.98। ठीक है, तो हमने अब निकालना है वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या होती है कि कितने हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला में चेंज हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला को मोलिकुलर फार्मूला में चेंज कर लें। सो हमारे पास जो सबसे मोलिकुलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, जो कितना था, 49.5, तो डिवाइडेड मोलिकुलर फार्मूला, सॉरी ये हमारे पास 49.5 नहीं है, दिस इज़ गिवन एज 98.98 ग्राम। उसको 49 के साथ डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आलमोस्ट 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ऑलमोस्ट n की वैल्यू 2 आ गई। सो इसका मतलब है कि 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई, मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करना है, 2 को एम्पिरिकल फार्मूला के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। 2 हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ n। सो n इजिकल टू हमारे पास 2 था। ठीक है, सो मोलिकुलर फार्मूला इजिकल टू n एम्पिरिकल फार्मूला हमने ऑलरेडी निकाला, तो n की वैल्यू फिल कर दी। मोलिकुलर फार्मूला जो होगा क्या होगा इसमें, सो मोलिकुलर फार्मूला विल बी है 2CH2Cl। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 जो है यहाँ नीचे चले जाएगा, C2, तो ये 2 जो इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा C4, तो और ये 2 यहाँ भी लग जाए क्लोरीन के साथ, तो ये क्या हो गया Cl2। तो ये मेरे पास बन गया मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी इट। सो आई विल शो यू। तो जब हमने निकाला था, जो हमने अभी किया है, तो हमारे पास ये देखो 4998 को हमने डिवाइड किया 49.5 के साथ 2 आ गया था। सो 2 को मल्टीप्लाई किया सारे के साथ, तो C2H4Cl2 बन गया। ठीक है, तो यू कैन ट्राई दिस एग्जांपल, NaSHO। तो ये हमारे पास एलिमेंट है, इनकी परसेंटेज दी गई है, तो आपने पहले परसेंटेज लिख लेनी है, फिर परसेंटेज लिख के उसके एटॉमिक, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, सल्फ़र का होता है 32, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। सो इसको डिवाइड करना है इसके साथ। ठीक है, सो व्हेन यू विल डिवाइड दिस टू एटॉमिक मास, दिस डिवाइड टू 1। ठीक है, तो इसको इसके साथ डिवाइड करके तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू हमने देख ली कौन सी है इसमें, 0.311 है।
तो इसको डिवाइड करना है इसके साथ, मतलब 0.622 डिवाइडेड बाय 0.311, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको 0.311 को जब डिवाइड करूँगा मैं 0.311 के साथ, तो मेरे पास 1 ही आ जाएगा। तो 6.22 को डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू यही है हमारे पास, तो इसके साथ डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। तो हमारे पास नेक्स्ट वाली 0.311 के साथ डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। सो इसका मतलब है हमारे पास रेशियो आ गए 2, 1, 10, 20 एंड 14। तो इसका मतलब है कि इसको रीअरेंज किया जा सकता है। इसमें इसको अगर देख लें कि क्या बन गया हमारे पास, सो हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। सो व्हाट फार्मूला यू विल गेट, Na2SH20O14। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यू कैन सी इट। सो लेकिन हमने कुछ इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि 10 मॉलिक्यूल वाटर है, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसी फॉर्मूले को। तो अगर आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा गया हो तो इसका मतलब है आपको वाटर के मॉलिक्यूल लगाने हैं, तो आपको इस तरीके से फॉर्मूले को एडजस्ट करना है ताकि वाटर मॉलिक्यूल 10 हो जाएं। सो यू कैन डिवाइड द अनदर वन, दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो आपके पास गिवन वैल्यूज़ दी गई हैं 56.36 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 54.6 ग्राम ऑफ द पी। तो ये भी मेरे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हो गई, दिस इज़ अ परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस हो गई। तो आपने निकालना है इसका एम्पिरिकल, पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालोगे, फिर उसके बाद मोलर मास निकालोगे एम्पिरिकल फार्मूले का, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालोगे, फिर n की वैल्यू निकाल के मोलिकुलर फार्मूला निकाल लोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो this was all about the empirical formula and molecular formula. Okay students, thank you very much.